लेकिन बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन छिड़ गया है कि कौन ज्यादा प्रदर्शन कर लेगा। ऐसा लग रहा है जैसे सवाल उठाएं, क्योंकि बंगाल में बंद पर बवाल लगातार जारी है। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक तरफ आमने सामने हैं। बीजेपी ने कल बंगाल बंद का ऐलान किया था और बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अब धरना प्रदर्शन में दूसरी पार्टियां भी कूद पड़ी। बंगाल इस वक्त केवल और केवल हंगामे और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहा है। यहां इसी तरह की कमोबेश तस्वीरें नजर आ रही हैं। छात्रों ने प्रदर्शन किया। 27 तारीख को अगले दिन बीजेपी ने कल दरअसल बंगाल बंद बुलाया था 12 घंटे के लिए, और 29 अगस्त को कांग्रेस हल्ला बोल रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। टीएमसी भी कल प्रदर्शन करेगी। तो कोलकाता में वैसे तो विरोध प्रदर्शन ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद ही शुरू हो गया था। इंसाफ की मांग को लेकर काम रोककर रेजिडेंट और ट्रेनी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए थे, लेकिन 27 अगस्त के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। अब आलम यह है कि इंसाफ के बहाने सभी पार्टियां बंद का खेल खेलने में जुट गई। तस्वीरें आपके सामने आई। बीजेपी की तरफ से कल बंद के बाद आज से धरने की शुरुआत कर दी गई। कांग्रेस ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया, बाकायदा मार्च किया गया, जबकि सूबे की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी भी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुकी है। यानी पीड़िता को न्याय दिलाने की जंग में अब राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। एक पार्टी के धरने का जवाब दूसरी पार्टी भी धरना प्रदर्शन करके दे रही है। बंगाल बंद के जवाब में एक और बंद करने की तैयारी है, और ऐसे में आज से लेकर अगले पूरे हफ्ते तक कुल 7 दिनों तक बंगाल की सड़कें नारों की गूंज और धरना प्रदर्शन से जाम होने वाली। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले पर बवाल बढ़ने के बाद छात्रों ने मंगलवार को नबन्ना प्रोटेस्ट किया था। उस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर जमकर बल प्रयोग किया। लाठी चार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए और जरूरत पड़ने पर वाटर कैन यानी पानी की बौछार भी की गई। प्रदर्शनकारियों पर इस पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बुधवार को यानी कल बीजेपी ने कुल 12 घंटे का बंद बुलाया। इस दौरान भी जगह जगह हिंसा हुई। देसी बम से लेकर कई राउंड फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई। और कलकत्ता हाई कोर्ट की इजाजत के बाद आज से बीजेपी ने अगले एक हफ्ते के लिए धरना शुरू कर दिया है। यानी अगले एक हफ्ते तक 7 दिन तक बीजेपी धरना के जरिए बंगाल की सरकार को घेरेगी। ऐसे में आपको बीजेपी के इस धरना कैलेंडर की जानकारी देते हैं कि अगले एक हफ्ते का कैलेंडर क्या होने वाला है। 29 अगस्त कोलकाता में धरना दिया गया। 30 अगस्त को राज्य महिला आयोग का बीजेपी घेराव करने वाली है। फिर 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी, और 4 सितंबर को ब्लॉक दफ्तर पर भी धरना देगी। 6 सितंबर को हर मंडल में प्रदर्शन करने की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी कोलकाता में 3 प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पहला प्रदर्शन कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर करेगी। दूसरा प्रदर्शन राज्य सचिवालय यानी नबन्ना पर, जबकि तीसरा प्रदर्शन जो है वो कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर पर होगा। और ये सारे प्रदर्शन एक ही दिन करने की पूरी रणनीति है, प्लानिंग है। हालांकि बीजेपी के धरना प्रदर्शन के जवाब में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी फुल एक्शन में है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता के बाद ममता बनर्जी की पार्टी पर आरोप लग रहा था। इसके बाद टीएमसी ने धरने का जवाब धरना प्रदर्शन से देने का ऐलान कर दिया है, तैयारी कर ली है। टीएमसी ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी को माकूल जवाब देने की तैयारी की है। कैसे, ये समझिए। 30 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र विंग है, स्टूडेंट विंग, वो प्रदर्शन करेगा। टीएमसी का छात्र संघ अपराधियों के लिए मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा की मांग करते हुए 30 अगस्त को हर कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन कल करने वाला है। 31 अगस्त ब्लॉक लेवल पर प्रदर्शन होगा। 31 अगस्त को टीएमसी के नेता ब्लॉक स्तर पर धरना करेंगे, रैलियां करेंगे, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और 1 सितंबर पर महिला विंग जो है वो भी प्रदर्शन करेगी। 1 सितंबर को छात्राएं, महिलाएं बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा और मौजूदा कानूनों में संशोधन की मांग को लेकर पूरे दिन धरना देने वाली हैं। ये पूरी तैयारी कर ली गई है। तो विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, टीएमसी जो प्रदर्शन करेगी, और कांग्रेस जिसने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में आज कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक
मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर बेटी की इंसाफ की मांग करते हुए बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। कांग्रेस कोलकाता रेप कांड को लेकर बहुत हद तक बैलेंस रखने की खुद को कोशिश कर रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बहुत ज्यादा मुखर हैं। खुद लगातार वो ममता बनर्जी की मुखालफत राज्य में करते रहे हैं और इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं में से हैं जो सड़क पर उतरकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल भी अभी भी जारी है। हालांकि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को भी इशारे में धमकी देकर कहा कि वो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही हैं क्योंकि उनका करियर खराब हो जाएगा। और इसी बीच सीएम ममता बनर्जी के स्टेटमेंट के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ये शिकायत दर्ज कराई है। ममता बनर्जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था जिस वजह से मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं, ये सुनना जरूरी। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के इस स्तर के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने भी करारा वार किया है, इसका जवाब दिया है। बंगाल संभल नहीं रहा है, बिहार के लोगों को धमकी दे रही हैं और अन्य राज्यों को बिहार में झांक कर भी नहीं देख सकते टीएमसी के लोग। जिन राज्य का नाम उन्होंने लिया है, जनता में टीएमसी और ममता जी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। वो पूरे देश को जलाने की बात कर रही हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है और बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ममता बनर्जी को गद्दी पे नहीं रहने देना है। जिस तरीके का बयान कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया है, ये बंगाल को शर्मसार कर देने वाली बयान है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वोट लेकर एक सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से जिस रात हैवानियत हुई, उस रात हॉस्पिटल से पीड़िता के परिजनों को कॉल करके घटना की जानकारी दी गई थी। लेकिन जानकारी क्या दी गई थी, अब उसका ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में आरजीकर अस्पताल से एक महिला कॉल करती है और मृतक डॉक्टर के बारे में उनके माता पिता से जल्दी अस्पताल आने को कहती है। ऑडियो में क्या क्या है ये आपको सुनाते हैं। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা तो कथित ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है और उससे लापरवाही का जो आरोप है वो और ज्यादा यहां दिख रहा है। वहीं 9 अगस्त को तड़के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अस्पताल वाले सुसाइड बता रहे थे। खैर अब सीबीआई जांच जारी है
उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारा खुलासा होगा कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या में कौन कौन गुनहगार है, क्योंकि 9 तारीख से लेकर 29 तारीख का वक्त गुजर चुका है और अभी भी लगातार पड़ताल चल रही है।